शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। सेकंड है जेंडर असमानता। थर्ड है सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली। और फोर्थ दिया हुआ है शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। ठीक है, ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। मीन्स अगर विद्यार्थी अगर विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो शिक्षा में बाधक हो सकती है। ठीक है, अगर जेंडर असमानता का प्रदर्शन किया जाता है या फिर जेंडर असमानता को अपनाया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि लड़की को शिक्षा नहीं दी जाएगी, लड़कों को शिक्षा दी जाएगी, सिर्फ लड़कों को शिक्षा दी जाएगी, तो ये भी एक शिक्षा के अवसर में समानता में महत्वपूर्ण बाधा बन सकती है। थर्ड है सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली मीन्स विद्यालय की जो प्रणाली है जो सार्वजनिक है, जो सभी के लिए समान है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा लर्न में। आज हम CDP के KVS PRT के 2018 के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं देरी न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। मीन्स शिक्षा के जो हमें अवसर प्रदान किए जाते हैं, जो समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। सॉरी, यहाँ पर शिक्षण आएगा, शिक्षण। ठीक है, शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। अगर व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, भिन्न प्रकार से हैं, कोई शिक्षण संस्थान अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, कोई शिक्षण संस्थान अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी शिक्षा के अवसर में समानता की एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर A, B एंड C, ये तीनों जो हैं A, B और D, A, B और D किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर C में। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों जो हैं शिक्षण के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं उच्चारण और साक्षरता संबंधी विषय। सेकंड है शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। थर्ड है भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता। फोर्थ है सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बच्चे की अगर भाषा क्षमता का विकास करना है तो विद्यालय उसके लिए किस किस बात पर जोर देता है और किस बात पर जोर नहीं देता है। नहीं का बताना है हमें, किस बात पर विद्यालय ध्यान नहीं देता या उसकी तरफ जोर नहीं देता। ठीक है, विद्यालय बच्चों के उच्चारण की ओर भी ध्यान देता है, विद्यालय साक्षरता संबंधी विषय पर भी ध्यान देता है, तो ये भी सही है। शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, क्योंकि विद्यालय ये नहीं देखता कि बच्चे को 100 शब्द आते हैं, 200 शब्द आते हैं या 400 शब्द आते हैं, वो सिर्फ बच्चों की उच्चारण और साक्षरता संबंधी विषय पर ध्यान देता है। थर्ड है भाषा उपयोग और निर्माण की अक्षमता। विद्यालय ये भी ध्यान देता है बच्चे की भाषा क्षमता विकास के लिए कि भाषा का उपयोग कर पाए बच्चा और उसका निर्माण करने की अक्षमता भी बच्चे के अंदर हो। ठीक है, और विद्यालय और क्या करता है, सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना। बच्चा अपनी भाषा के बारे में सोच पाए या अपने विचारों के बारे में सोच पाए और दूसरों के साथ संवाद करने में सक्षम हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ राइट आंसर, क्योंकि शब्द भंडार की तरफ विद्यालय ध्यान नहीं देता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। ठीक है, आपने कक्षा 5 के विद्यार्थियों की गणित की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। क्या नहीं हो पाए? इसमें अधिकतर विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना और परीक्षा लेनी है। ठीक है, तो आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? क्वेश्चन में क्या गया है कि आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा ली और उसमें अधिकांश मीन्स ज़्यादातर विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुए, मीन्स ज़्यादातर विद्यार्थी फेल हो गए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है। ठीक है, और परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है संकलनात्मक परीक्षण, सेकंड है प्रवीणता परीक्षण, थर्ड है नैदानिक परीक्षण और फोर्थ है रचनात्मक परीक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर, रचनात्मक परीक्षण। इसके लिए हम रचनात्मक परीक्षण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म अध्यापन क्या होता है? माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म अध्यापन होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। किस काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पर चलते हैं। कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, फोर्थ नंबर है कठिन अवधारणाओं के अध्यापन हेतु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये जो सूक्ष्म अध्यापन है मीन्स माइक्रो टीचिंग है, ये छात्र शिक्षक के लिए उपयोग की जाती है। मीन्स जब वो अध्यापन कौशल सीख रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। विशिष्ट अध्यापन कौशल के लिए, अध्यापन कौशल छात्र शिक्षक जो अपना अध्यापन कौशल विकसित कर रहा होता है उस वक्त सूक्ष्म अध्यापन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये एक शिक्षक की तैयारी करता है, एक शिक्षक को बनाता है, एक शिक्षक का निर्माण करता है। ठीक है, ये तकनीक। ओके, इसमें ना तो कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है, न ही अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु किया जाता और न ही कठिन अवधारणाओं के अध्यापन हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर इज़ 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, वह विद्यार्थी की प्रश्न पूछने में सहायता करे, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, फोर्थ नंबर है उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक शिक्षक जो है अच्छा प्रभावी शिक्षक कैसे बन सकता है? ठीक है, इसके बारे में बताना है। एक शिक्षक अधिक प्रभावी कैसे हो सकता है? यदि वह अच्छी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता हो। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री तो अध्यापक प्रयोग करता ही है। सेकंड है वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, ये भी सही है। वह विद्यार्थियों की प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे। अब हर विद्यार्थी किसी भी काम में प्रवीण तो नहीं हो सकता ना, हर विद्यार्थी तो प्रवीण नहीं हो सकता। फोर्थ नंबर है विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हो। वैसे उच्च अंक तो प्राप्त करना चाहता है शिक्षक भी और विद्यार्थी भी, बट बेस्ट प्रभावी, बहुत प्रभावी कब हो सकता है? तो इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करें। यदि विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे तो फिर शिक्षक उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे और फिर विद्यार्थियों में जो है सृजनात्मकता का विकास होता है इससे, और जिससे शिक्षक अपनी शिक्षण कौशल को बहुत अधिक प्रभावी बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।